नमस्कार भाइयों, आज हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस के बारे में। जब भी कोई भी डिस्कस करता है बिज़नेस के बारे में, सब अच्छे ही बात करते हैं, बट एक एक्चुअल बिजनेसमैन ही जान पाएगा कि उसमें कितने तकलीफ़ें आते हैं। जैसे कि कैश फ्लो, कैश नहीं रहता है, लेबर हर समय तंग करते रहता है, फाइनेंस, सेल्स, परचेज, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, अनगिनत प्रॉब्लम्स। व्यापार मतलब प्रॉब्लम। हम यहाँ वही प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सीखने जाएंगे, उसको डिफेंड करने जाएंगे। जैसे कि हम क्रिकेट में छक्के मारने से पहले डिफेंड करना सीखते हैं, वैसे ही पहले बिजनेस करने के पहले हम उसका चैलेंजेस जो है उसको कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज बात करते हैं कैश। कैश क्या होता है दोस्तों? कैश इज़ किंग। कैश इज़ किंग इन बिजनेस। और इसी के साथ हम बात करेंगे कैश मैनेजमेंट, जिसको कैश फ्लो। इन कैश मैनेजमेंट अपने को कैश फ्लो क्या है समझना ज़रूरी है। मैनेजिंग कैश इन योर बिजनेस इज़ कैश फ्लो। उसको दो हिस्से में हम बांट सकते हैं। एक हो गया अपना पॉजिटिव कैश फ्लो एंड नेगेटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है दोस्तों? जब पैसा जो अपने कंपनी में आता है वो अगर ज़्यादा है अपने खर्चे से, उसको पॉजिटिव कैश फ्लो बोलते हैं। और अगर आउटफ्लो अगर ज़्यादा है, मतलब खर्चे अगर ज़्यादा हैं, अपने कंपनी से अगर पैसा ज़्यादा जा रहा है किससे? कमाई से, उसको बोलते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। और कैश फ्लो क्यों ज़रूरी है दोस्तों? कैश फ्लो का मैनेजमेंट ज़रूरी है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि 82% बिजनेसेस फेल होते हैं केवल इस बिजनेस मैनेजमेंट में, मतलब कैश फ्लो मैनेजमेंट में गलती करते हैं। इसी के लिए 82% बिजनेसेस फेल होते हैं। क्या व्यापार में प्रॉफिट नहीं होता है? होता है। हर व्यापार में, हर बिजनेस में प्रॉफिट है, पर क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि टाइमली उसका लेबर को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, कोई सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपना सारा प्रॉफिट, सारा इनफैक्ट प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन भी अपने कस्टमर के पास ही रह रहा है। और कैश फ्लो मैनेज क्यों करना चाहिए? अपना ग्रोथ के लिए। अगर कैश नहीं है, अगर पैसा नहीं है, तो ग्रो कैसा करोगे? अपने स्टाफ का खर्चे कैसे दोगे? पेमेंट कैसा करोगे? समझे? इसी में इसको कैश फ्लो को अच्छे से स्ट्रेंथ करने के लिए अपने को 3-4 चीज़ें अच्छे से समझना और उसको अच्छे से मेंटेन करना आना ज़रूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ गया अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखिए भाइयों, अगर हम जो भी सामान अपने कंपनी में रॉ मटेरियल ला रहे हैं वो अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो क्या होगा? जो भी पैसा है उसमें जो इंटरेस्ट अपने को देना होता है वो एक ठो माइनस में चले गया, वो अपना प्रॉफिट से सीधा घट गया। दूसरा, अगर जितना इन्वेंट्री अपने को मेंटेन करना चाहिए, मतलब जितना रॉ मटेरियल अपने पास रहना चाहिए, अगर वो कम है तो क्या होगा? आप सेल्स का ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। अगर सेल्स का ऑर्डर फुलफ़िल नहीं कर पाओगे तो भी आपका प्रॉफिट नुकसान में जाएगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सही अमाउंट में और सही टाइम में आपको रॉ मटेरियल आना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले ले आए, 1 महीना 2 महीना पहले ले आए, उसको स्टॉक ज़्यादा कर लिए तो भी नुकसान। अगर कम स्टॉक लाए, जल्दी नहीं ला पाए समय पे, वो भी नुकसान। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है दोस्तों डेट, ब्याज। ब्याज में जो अपन पैसा लाते हैं, मतलब लोन हो गया। लोन जो हम लाते हैं बैंक से या फिर किसी से, लैंडलॉर्ड से हो या बैंक से हो, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लोन एक ऐसा चीज़ है, मतलब डेट एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक बार लेकर अगर आप स्वाद चख लिए तो बार बार उसी के पीछे जाओगे, जिसके चलते
आप जो सामान बेच रहे हो उसका जो क्रेडिट में आप दिए रहोगे वो आपको टाइमली अगर नहीं भी वापस कर रहा है तो भी आप आपका खर्चे मेंटेन कर लोगे। कब तक? एक हद तक। जब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा तब तक आप अपना कंपनी चला लोगे। बट जिस दिन आपको ये डेट मिलना बंद हो जाएगा तब क्या करोगे? आपका पेमेंट तो तुरंत देगा नहीं, आपका कस्टमर तो आपको पेमेंट तुरंत देगा नहीं ना। इसी के लिए शुरू से ये डेट को आप एक बहुत ही फोकस तरीके से उसको जांचे, उसको पढ़े, उसको समझे और जितना चाहिए उतना ही यूटिलाइज करें। या फिर डेट अगर आप ओवर एक्सप्लोर कर लोगे तो इवेंचुअली आपका बिजनेस डूबने का भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और दोस्तों एक्सपेंसेस, अननेसेसरी खर्चे, बेमतलब बेफिजूल के खर्चे जो कि आज का डेट में बहुत सारे व्यापारी कर रहे हैं, उसको अपने को कम करना है, नहीं करना है। क्योंकि जो पैसा आपका फालतू खर्चे में गए वो आपका सीधा प्रॉफिट से आपका चले गया, समझे। और परचेस, जो हम खरीदी करते हैं, अपना प्रॉफिट दोस्तों, अपना पैसा बेचने में कभी नहीं मिलता है। सबसे बड़े से बड़े बिजनेसेस भी ये बोल चुके हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन बोल चुके हैं कि जो खरीदते हैं वही अपना बचत है, वही अपना प्रॉफिट है। क्योंकि आप जो माल बेच रहे होगे वही माल तो आपका और 100 कॉम्पिटिटर आपका बेच रहे होंगे, तो आप उनसे कैसे आप कॉम्पीट करोगे? प्राइस बढ़ाने से आपका मास बेच नहीं पाओगे, ज़्यादा सेल्स नहीं रहेगा। और अगर अगर आप कम बेचने के लिए चाहोगे तो आपका प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। तो आप प्रॉफिट कहाँ से कमा पाओगे? परचेस से। परचेस तभी आप कर पाओगे जब आपके पास कैश है। कैश अगर नहीं है तो जब ज़रूरी है तब आप नहीं खरीद पाओगे, या फिर डेट के पास जाना पड़ेगा, जो कि डेट एक रूप है आपको प्रॉफिट को मारने वाला दानव, समझे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, प्रॉफिट। हम सब बात कर रहे हैं प्रॉफिट के बारे में, ये सारा डिस्कशन जो है प्रॉफिट के बारे में। बट कैश इज़ नॉट इक्वल टू कैश फ्लो। कैश फ्लो इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको तभी होगा जब कैश फ्लो होगा, समझे। पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। तो इसी से मेरे दोस्तों आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट को, कैश फ्लो को सही से आप पढ़ें, सही से रिसर्च करें और इसको अपना बिजनेस में अपनाएं। मैं भी बिज़नेस करता हूँ और मैं भी जो गलती किया हूँ, अपना बिजनेस, एंटायर बिजनेस 7 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं कुछ भी गलत किया हूँ तो वो है कैश फ्लो। मेरे को डेट मिल रहा था, जब डेट मिल रहा था तो मेरे पास कैश था। मेरा बिज़नेस एक 30% ग्रॉस मार्जिन का बिज़नेस था, तो प्रॉफिट्स का भी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता था। उसमें क्या हुआ, जैसे मैं बेचते गया माल को, कस्टमर के पास वो क्रेडिट में रहते गया। मैं अपना बुक्स में देख रहा हूँ, मंथली बुक्स में मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट में है, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस 0 होते गया। तो दोस्तों ये गलती आप ना दोहराएं और इससे कुछ सीख के अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कीजिए। धन्यवाद।